रुड़की में 2 दिन पूर्व भारत नगर में प्रशासन की टीम ने करीब 21 दुकानों को बिल्डोजर से ध्वस्त कराया था। प्रशासन टीम का दावा था कि ये दुकानें निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने टीम का भारी विरोध किया था और दुकानों को ध्वस्त कराने का आदेश मांगा था, लेकिन टीम ने निगम की भूमि पर अतिक्रमण होने की बात कहते हुए सभी दुकानों को ध्वस्त करा दिया। आज खानपुर के विधायक उमेश कुमार भारत नगर पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात की। इसी दौरान उमेश कुमार ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से निगम इन दुकानदारों से टैक्स वसूल रहा था। दुकानदारों ने नक्शे पास कराए हुए थे, इन दुकानों को बिना नोटिस दिए तोड़ा गया है, ये गलत है। उमेश कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर न्याय की शरण में गए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय से उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, काबिज थे ज़मीनों पर, नगर निगम को टैक्स दे रहे थे, नक्शे पास कराए हुए थे, उन लोगों की दुकानों को तोड़ दिया गया। बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी, बिना कोई आदेश दिखलाए तोड़ दिया गया। जब इनके द्वारा ये पूछा गया कोई आदेश दिखाएं तो आदेश भी नहीं दिखा पाए। ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति का समान अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मेरा अधिकार जानने का है मैं जहाँ बैठा हूँ, आप मेरी दुकान को क्यों तोड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि अवैध है। अगर अवैध है तो आप 30 साल इनसे नगर निगम टैक्स क्यों वसूल रहा था? जब से भी ये टैक्स लागू हुआ, इनसे टैक्स क्यों वसूला जा रहा था? मामला न्यायालय में चला गया है। एक बार आज न्यायालय का निर्णय आने दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से इन लोगों को राहत मिलेगी। उसके बाद इसकी जांच कराई जाएगी कि मामला क्या था और क्यों इस तरीके से बिना कोई आदेश दिखाए इन लोगों ने तोड़फोड़ की। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मतलब अगर ये अवैध कब्जेदारी हैं तो इनको कब्जा कराने में आपकी भूमिका सर्वोपरि रही है। आपने इन लोगों को कब्जा कराया, आपने इनसे नगर निगम का टैक्स वसूल देकर इनको वैध कब्जादारी बनाया। जब आपने एक बार वैध बना दिया तो आप इन्हें कैसे अवैध कब्जादारी दोबारा घोषित कर सकते हैं? ये बिल्कुल अन्याय है, ये तानाशाही है, गुंडई है। नहीं करना चाहता, ये उनका अपना अधिकार है, ये उनका अपना मानसिक विवेक है, उनको क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र में क्या नहीं करना चाहिए। आया हूँ, जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं उस क्षेत्र में जाऊँगा। मेरे लिए कोई क्षेत्र सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मुझे जिस विधानसभा में, जिस क्षेत्र में जहाँ बुलाया जाएगा मैं मदद के लिए ज़रूर जाऊँगा। यही तो कह रहा हूँ कि जो भी इस अपराध, अगर ये अवैध हैं, जो भी इनके उस कृत्य में शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये वैध हैं और आप इनके वैध होने में शरीक थे, आपका योगदान रहा है, तो फिर आप इनको अवैध कब्जाधारी नहीं घोषित कर सकते। तानाशाही, मनमानी क्या होती है? मनमानी तो होती है कि आपने अपने मन की कोई इच्छा कर ली। ये तो तानाशाही है। अगर आप किसी का दमन करें, आप किसी को कुचलने का प्रयास करें तो उसे तानाशाही कहते हैं, मनमानी नहीं कहते। तो वहाँ मैं इनके साथ खड़ा हूँ। कल ये बता रहे तोड़ने आएंगे। अगर न्यायालय का निर्णय अभी नहीं आता, लंबित होता, तो हम देखेंगे कैसे तोड़ते हैं। यहाँ आके खड़े होंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ आप पहले, फिर देखेंगे। असल में ऐसा हुआ, कल 2 दिन पहले यहाँ नगर निगम के नगर आयुक्त आए। वो आगे कहने लगे कि ये दुकान खाली करो, इन्हें हम तोड़ेंगे। हमने कहा भाई कैसे तोड़ोगे आप, क्या मकसद? कि जी इसमें ज़मीन हमारी नगर निगम की है, हमें देने। हमने कहा आप नोटिस दिखा दो तोड़ने का तो हम तोड़ देंगे। 2 घंटे तक बहस चली, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिखाया, कोर्ट का कोई आदेश नहीं दिखाया कि हम तोड़ने के लिए आए। हमने ये भी कहा तारीख हमारी चली, 26 तारीख लगी हुई, 26 तक रुको। वो नहीं रुके, ज़बरदस्ती बुलडोजर ला के, पुलिस ला के दुकान ने तोड़ दी गई। तो साहब देखो, जो दुकानदार थे वो गरीब आदमी थे, किसी के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। एक दुकान थी, पता नहीं कैसे कैसे खरीद रखी थी। अब वो लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। बहनावे थे, 40 साल से वो यहाँ लोग रह रहे, 40 साल से बहनावे उनके पास। हाउस टैक्स वो दे रहे, अब तक भी हाउस टैक्स दे रहे, पानी का टैक्स भी दे रहे, बिजली का बिल भी, नक्शे पास भी इनके पास हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध बता रहे हैं। किस तरह अवैध बता रहे हैं मैं समझ बात। इन्हें बहुत बात की, बहुत प्रयास की इनसे, लेकिन इन्होंने विधायक जी की नहीं सुनी। पता नहीं किस उसमें गुंडागिर्दी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। दिया है कि अगर आगे ऐसा हुआ, आज कोर्ट के आदेश देखते हैं क्या होता है, इसके बाद जो कुछ होगा वो हमारे साथ खड़े, उन्होंने काम तुम्हारे साथ।